क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी शुरू होती है खूबसूरत आइलैंड मदीरा, पुर्तगाल से। एक साधारण परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो का फुटबॉल के लिए प्यार छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। वो घंटों अपने दोस्तों के साथ गेंद किक करते रहते थे, बड़े मैदान में खेलने के सपने देखते हुए। उनके परिवार ने उनके जुनून और टैलेंट को पहचाना। उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। कम संसाधनों के बावजूद उनके सपनों को पाला पोसा। क्रिस्टियानो के पिता जोस डेनिस एवियरो एक लोकल क्लब एंडोरिन्हा में किटमैन का काम करते थे। इससे क्रिस्टियानो को अपने पसंदीदा खेल के आसपास रहने का और भी मौका मिला। वो बड़े लड़कों को ट्रेनिंग करते हुए देखते, सीखने और बेहतर बनने के लिए उत्सुक रहते। उनका समर्पण सबको साफ दिखता था। वो हमेशा सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते, लगातार अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते। 8 साल की उम्र में क्रिस्टियानो एंडोरिन्हा ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग एबिलिटी और पावरफुल शॉट्स से सबको जल्दी ही इंप्रेस कर दिया। वो अपनी उम्र के ज़्यादातर लड़कों से छोटे थे, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और स्किल ने इस कमी को पूरा कर दिया। खेल के लिए क्रिस्टियानो का जुनून संक्रामक था, जो उनके टीममेट्स को खुद को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। वो एक नेचुरल लीडर थे इतनी कम उम्र में भी। एंडोरिन्हा में क्रिस्टियानो का परफॉर्मेंस किसी से छुपा नहीं रहा। 12 साल की उम्र तक वो बड़े क्लब्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे थे। आखिरकार वो नेशनल ज्वाइन कर लिया, जो एक और मदिरान क्लब था, जहां उनका टैलेंट चमकता रहा। नेशनल में ही क्रिस्टियानो को एक जिंदगी बदल देने वाला मौका मिला। स्पोर्टिंग सीपी, जो पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब्स में से एक है, ने उन्हें लिस्बन में ट्रायल के लिए बुलाया। इतनी कम उम्र में अपने परिवार से दूर जाना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन क्रिस्टियानो जानते थे कि ये एक ऐसा मौका था जिसे वो गंवा नहीं सकते थे। उन्होंने स्पोर्टिंग में सबको इम्प्रेस किया और अपनी जगह उनकी यूथ एकेडमी में बना ली। एकेडमी में जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी। क्रिस्टियानो को एक नए शहर, एक नई भाषा और एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेनिंग रिजीम के साथ एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन क्रिस्टियानो इन चुनौतियों में निखरते गए। उन्होंने खुद को पहले से भी ज़्यादा मेहनत की, सफल होने की ठान ली। उनके समर्पण और टैलेंट ने उन्हें स्पोर्टिंग में आगे बढ़ाया। 17 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू किया। एक ही सीजन में 4 एज ग्रुप्स के लिए खेलने वाले क्लब के इतिहास में पहले प्लेयर बन गए। स्पोर्टिंग के लिए उनके परफॉर्मेंस ने सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर, का ध्यान खींचा। फर्ग्यूसन, जो यंग टैलेंट को निखारने के लिए जाने जाते थे, ने क्रिस्टियानो में कुछ खास देखा। 2003 में क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किया, अपनी अद्भुत यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। क्रिस्टियानो के मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उन्हें आइकॉनिक नंबर 7 शर्ट दी गई, जो पहले क्लब के लीजेंड्स जैसे जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम पहनते थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन क्रिस्टियानो उसमें भी छा गए। वो जल्दी ही प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी के साथ एडजस्ट हो गए। अपनी तेज रफ्तार, कमाल के फुटवर्क और सटीक फिनिशिंग दिखाते हुए फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक बन गए। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एफए कप और चैंपियंस लीग जीतने में मदद की। 2008 में उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर जीतने का अपना सपना पूरा किया। ये विश्व फुटबॉल में उनके दबदबे की शुरुआत थी। अपने काम के प्रति क्रिस्टियानो का समर्पण बेजोड़ था। वो अपने कठोर ट्रेनिंग रिजीम के लिए जाने जाते थे, हमेशा अपनी सीमाओं को पार करते हुए। वो एक सख्त डाइट और नींद का शेड्यूल फॉलो करते थे, शारीरिक और मानसिक तैयारी के महत्व को समझते हुए। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके टीममेट्स को भी प्रभावित करती थी। उनके आसपास के सभी लोगों के लिए मानक ऊंचा करती थी। 2009 में क्रिस्टियानो ने रियल मैड्रिड के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर किया। स्पेनिश जायंट्स ने उनकी सेवाओं के लिए उस समय की सबसे बड़ी फीस दी,
जो उनके ग्लोबल सुपरस्टार होने का प्रमाण था। क्रिस्टियानो ने स्पेन में अपने अविश्वसनीय गोल स्कोरिंग कारनामे जारी रखे, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए। वो रियल मैड्रिड के ओमल टाइम टॉप स्कोरर बन गए, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो और राउल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए। फुटबॉल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रभाव गोल और ट्रॉफी से कहीं आगे जाता है। उन्होंने अपने काम के प्रति लगन, समर्पण और अटूट विश्वास से युवा खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। मदिरा में साधारण शुरुआत से लेकर विश्व फुटबॉल के शिखर तक का उनका सफर उनकी असाधारण प्रतिभा और अटूट सेमंगट का प्रमाण है। मैदान के बाहर क्रिस्टियानो अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं। वो दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कई चैरिटेबल कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, ये साबित करते हुए कि विनम्रता और करुणा के साथ सफलता हासिल की जा सकती है। क्रिस्टियानो की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। वो उम्मीदों को धता बताते हुए रिकॉर्ड तोड़ते और ट्रॉफी जीतते रहते हैं, यहां तक कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव में भी। वो उभरते एथलीटों के लिए एक प्रेरणा और एक वैश्विक आइकॉन बने हुए हैं, जो खेल की सीमाओं से पार हैं। सर्वकालिक महानतम फुटबॉलरों में से एक के रूप में उनकी विरासत पहले से ही सुरक्षित है, लेकिन दुनिया पर उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा।